भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दातार, भक्तों के भाग्य विधाता बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से हम सुमिरन करते हैं, हम सुमिरन करते। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम। अपना भवन पाओ ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी। पाओ जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर तुम बेड़ा। प्रकटे थे नभ में रविसम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर। नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा, कर दो तुम बेड़ा। अंधियारी रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर तुम बेड़ा। भिक्षु तव चरणों में, भिक्षु तव चरणों वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता कर
कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आ से तात्पर्य आत्मपुरुष, ग से तात्पर्य गणधनों द्वारा गुंफित, म से तात्पर्य मुनियों द्वारा आचरित, इसका नाम है आगम। आगम जिन शासन को सुरक्षित रखने वाला एक बहुत बड़ा आधार है। आगम पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से कर्म निर्जरा होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, मिथ्यात्व अज्ञान दूर होता है, वासना कामना से व्यक्ति मुक्त होता है। संभव हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आगम साहित्य का वाचन करना चाहिए। आगम साहित्य का वाचन करने से तीसरा नेत्र भी उद्घाटित हो सकता है और विशेष शक्ति, विशेष उपलब्धि को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध हैं। उनमें एक आगम है दशकालिक सूत्र। दशकालिक सूत्र की रचना आचार्य स्वयंभू ने अपने पुत्र मनक के लिए रची थी। और दशकालिक सूत्र में नाना प्रकार के विषय हैं। धर्म के बारे में भी है, आचार के बारे में भी है, विनय के बारे में भी है, गोत्री के बारे में भी है और समाधि स्थिरता आदि के बारे में भी है। पुराने समय में नवदीक्षित साधुओं को आचारांग सूत्र पढ़ाया जाता था। अभी वर्तमान में सबसे पहले दशकालिक सूत्र का अध्ययन कराया जाता है। दशकालिक सूत्र में करीबन 700 गाथा हैं, 10 अध्ययन है, 2 शिखा तुलिका है। और दशकालिक सूत्र की एक सूक्ति है, गिहि संतो न कुज्जा, कुज्जा साहु भीम संतवम। गृहस्थों का परिचय नहीं करे, साधुओं का परिचय करे। जीवन एक महाकाव्य है जिसका एक एक खंड जीवन में नई अनुभूति करा सकता है, तो एक एक अध्याय जीवन को आलोकित कर सकता है। जीवन को आलोकित करने के नाना प्रकार बताए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण साधन है, उपाय है, साधुओं की संगति करना, सज्जनों की संगति करना और सत्संगत करना। गृहस्थों का परिचय करने से उपाधि बढ़ती है और साधुओं का परिचय करने से समाधि बढ़ती है। गृहस्थों का परिचय करने से संसार बढ़ता है और साधुओं का परिचय करने से संसार घटता है। गृहस्थों का परिचय करने से कभी कभी समस्याओं का जन्म हो जाता है और साधुओं का परिचय करने से समाधि समाधान प्राप्त होता है। इसलिए बार बार कहा गया है, संतों से संपर्क रखो। और यहाँ भी बताया गया है विवेक चूड़ामणि में भी, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम। उनकी परंपरा के अनुसार देवता के अनुग्रह से 3 बातें प्राप्त हुई है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का संपर्क। हमेशा महापुरुषों के संपर्क में रहना चाहिए,
ज्ञानी लोगों के संपर्क में रहना चाहिए और संतों के संपर्क में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति संतों के संपर्क में रहता है और सत्संगत करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और वो अपने जीवन को प्रकाश में बना देता है, आनंद में बना देता है, निरा में बना देता है, सुख में बना देता है और वो हमेशा आत्मा के उत्थान में लगा हुआ रहता है। इसलिए जब भी अवसर मिले संतों की सन्निधि का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। भगवती सूत्र में भी बताया है, श्रवणे नाणे विनाणे, जो संतों की उपासना करता है तो वो जिन वाणी को सुनता है और एक दिन वह स्थित अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सत्संगत का बड़ा मूल्य है। व्यक्तित्व विकास में सत्संगत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सत्संगत का अर्थ है अच्छी संगति करना, अच्छे लोगों के पास में बैठना, जो विचार आत्मा को आलोकित करने वाले होते हैं और नई अनुभूति कराने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के पास में बैठने से, सत्संगत करने से फायदा ही फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। भर्तृहरि ने भी बहुत सुंदर कहा है, जो व्यक्ति सत्संगत करता है तो कितना लाभ होता है। गाढ़ं धियो हरते सिंचति वासी सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेते प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्ति सत्संगत कथय किं न पुंसां। कितना सुंदर कहा है। जो सत्संगत करता है मनोयोग के साथ, भावना के साथ, तो पहला लाभ बताया गया है, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है। जो अल्पज्ञ है वह विज्ञ हो जाता है। और भक्तामर में भी बताया नहीं, अल्पे श्रुतं श्रुतवतां परिहास धावे कुरुते बधान्मा यत्को किल किल मधो मधुरं विरौति तच्चारु ताम्र। कितना सुंदर है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एक तो लोक व्यवहार में सत्संगत करता है, प्रदर्शन के लिए सत्संगत करता है, महाराज को राजी रखने के लिए सत्संगत करता है, परिवार के सदस्यों को राजी रखने के लिए सत्संगत करता है, उसका रूप अलग होता है। और एक मनोयोग के साथ कि मुझे सत्संगत करना है, कोई व्यक्ति सत्संगत कर सकता है। संतों ने एक भाई से कहा, व्याख्यान सुनाकर, दर्शन किया कर, भाई बोला मेरा मन ही नहीं होता है मैं संतों के दर्शन करूं, मेरा मन ही नहीं होता, मैं घर में समाई करता हूँ, घर में मारा फेरता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन संतों के आने का मन ही नहीं होता है। कोई पूर्व भाव कैसे, कोई कर्म होंगे या कोई बात दिमाग में बैठ गई होगी या और कोई कारण हो सकता है। तो ये निश्चित बात है कि जो मनोयोग के साथ सत्संगत करता है तो उसका बेड़ा पार है, वो अल्पज्ञ है और विज्ञ हो जाता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आपको मिल जाएगी जिन्होंने संतों की संगति की, संतों के संपर्क में रहे और कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आपने नाम सुना होगा, थानावासी परंपरा के संत हुए, बाद में आचार्य हुए, घासी राम जी महाराज। घासी राम जी महाराज एक नवकार मंत्र को सीखने में उनको 18 दिन लगे। कितने? एक नवकार मंत्र को सीखने में उनको 18 दिन लगे और फिर वो साधु बने, साधना की, संतों के संपर्क में रहे और एक दिन उन्होंने 32 आगमों पर टिब्बा बोलते नहीं, वो उन्होंने लिख दिया। अब बोलो आप, तो बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सुनकर भी व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, संपर्क नहीं है लेकिन वो संतों के बारे में सुनता है, वो आने में उसके कठिनाई है, व्यवस्था है और सुनते सुनते भी उसका बेड़ा पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए पहला लाभ है जो अल्पज्ञ है वह विज्ञ हो जाता है। और दूसरा बताया है, जो सत्य मन से सत्संगत करता है तो उसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। सत्य का बहुत बड़ा मूल्य है।
सत्य को भगवान का है। अरहत बना हम बोलते नहीं, सत्यं भयवं सत्यं लोयमि सार, कितना सुंदर है। प्रश्न व्याकरण में भी सत्य के बारे में बहुत बताया। सत्य समुद्र के समान गंभीर है और मेरु से भी ऊंचा है, आकाश से भी व्यापक है। और जो सत्य की साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जो मनोयोग के साथ सत्संगत करता है उसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है और वो कभी भी गलत आचरण नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं बोलेगा, असत्य का सेवन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो वो सत्संगत में डूबा हुआ है, सत्संगत के महत्व को उसने समझ लिया। आदमी असत्य क्यों बोलता है? असत्य बोलने के 3 कारण भी है, 4 कारण भी है। 4 कारण हमारे 10वें कालिक सूत्र में आते हैं। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी क्रोध के वशीभूत होकर असत्य बोलता है, लोभ के वशीभूत होकर असत्य बोलता है, भय के वशीभूत होकर असत्य बोलता है और हंसी मजाक में भी असत्य बोलता है। एक नौजवान जा रहा था, सामने से दूसरा नौजवान मिला। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी औरत तो बगीचे में किसी के साथ में घूम रही है। जैसे ये कहा, उसको आया गुस्सा, इतना तेज गुस्सा आया, कभी जाता हूँ तलवार से दोनों को खत्म करूँगा। आगे बढ़ा, गुस्सा शांत हुआ, चिंतन करने लगा, मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है, औरत आई कहाँ से? शादी हुई नहीं, औरत आई कहाँ से? औरत कहाँ से आई? हंसी मजाक करने वाले ने हंसी मजाक कर ली और कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। तो हम क्यों असत्य बोले? और वर्तमान में भी हम देखते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, पहले से ज़्यादा असत्य बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसका बड़ा कारण है मोबाइल। बड़ा कारण क्या है? मोबाइल। छोटी छोटी बातों में अनावश्यक असत्य बोल रहे हैं। एक भाई मेरे सामने बैठा और वो मोबाइल से बात करा, वो पुरानी बात है, मोबाइल से बात करा कि मैं बेंगलोर में हूँ। कहा? मेरे मन में आया, मेरे सामने बैठा है और क्या बोल रहा है? मैं बेंगलोर में हूँ। तो मेरे सामने ये असत्य बोल रहा है, असत्य का आचरण दिखा रहा है, सेवन कर रहा है, तो वो बाहर कितना बोलता होगा। क्यों हम असत्य बोले? कारण क्या है? क्या कारण है? यदि आपको व्यवस्था से बोलना भी पड़े, पहली बात है बोलना ही नहीं, मन में भी ये भावना नहीं आए, कभी बोलना भी पड़े तो भी व्यवस्था मतलब पश्चाताप का भाव होना चाहिए कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बोलना पड़ा है। और ऐसे राग, देश, अज्ञान, मोह के कारण भी व्यक्ति असत्य बोलता है। राग देश के कारण भी असत्य बोलता है, अज्ञान के कारण भी असत्य बोलता है और मोह के कारण भी असत्य बोलता है। कभी कभी कोई घटना घट जाती है और आपको पता है मेरी लड़की ने गलती की है, मेरे लड़के ने गलती की है, फिर भी मोह के वशीभूत होकर क्या कहते हैं? मेरी लड़की तो 24 कैरेट है, तुम्हारी लड़की बनवास है। और 2 दिन के बाद में पता चला कि वो किसी के साथ में चली गई है और वो पश्चाताप करी है। जिसने आपको बताया उसके ऊपर आपने आरोप लगाया कि तुम असत्य बोल रही हैं, मेरी बेटी ऐसी है, जब उसको पता है, लेकिन वो मोह के कारण और कभी कभी अज्ञान के कारण भी आदमी असत्य बोल देता है। कभी जानकारी का अभाव है तभी असत्य बोल देता है, कभी राग देश से प्रेरित होकर देश में आकर भी कोई किसी के बारे में असत्य बोल सकता है। लेकिन भगवान ने कहा है जो सत्य की साधना करता है, मितार्य मुनि की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। आचार्य भिक्षु का जब हम जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो आचार्य भिक्षु के रोम रोम में नस नस में सत्य था। उन्होंने क्या कहा? मैंने सत्य के खातिर घर छोड़ा है और सत्य की खातिर उन्होंने गुरु से भी नाता तोड़ दिया, जबकि उनके कोई कमी नहीं थी। और आचार्य रघुनाथ जी महाराज भी निश्चिंत थे कि मेरे पीछे तैयार है, मुझे कोई खतरा नहीं है। यदि निश्चिंत नहीं होते तो मुनि भिकन जी को राजनगर नहीं भेजते, मुनि भिकन जी को राजनगर नहीं भेजते थे। आचार्य रघुनाथ जी जानते थे आज जितने भी मेरे साधु हैं उनमें ये परफेक्ट है, मतलब समझदार है, ये स्थिति को संभाल सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ भेजा। जब उन्होंने वहाँ सब देखा, देखने के बाद में आत्मा उद्वेलित हुई कि हम कहाँ हैं। हमने आगम की वाणी के आधार पर, भगवान की वाणी के आधार पर घर बार छोड़ा है, आगम में ऐसा लिखा हुआ है, हम ऐसा करे हैं, क्या बात है। तो उन सब की बात सुनकर उन्होंने क्या कहा? मैं गुरु से निवेदन करूंगा। 2 वर्ष तक चर्चा भी चलती है और आखिर वो एक क्रांति करते हैं
अभी नवमी के दिन बताने का भाव रखता हूँ, तो वो आचार विचार में मतभेद होने के कारण वो संघ से पृथक हुए। वो कोई पद के लिए पृथक नहीं हुए और कोई के लिए पृथक नहीं हुए, केवल एक कारण सत्य के कारण। तभी दोनों लास्ट में क्या कहता, मेरे कोई उनायत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, जिस सत्य के लिए मैंने घर छोड़ा था आज मैं प्रसन्नता के साथ जा रहा हूँ, आनंद के साथ जा रहा हूँ। तो सत्य का कितना बड़ा मूल्य है। और आप लोग कहते मेरा ज़्यादा सत्यवादी होते तो फोड़ा पड़ता है। कभी कभी ये भी कहते नहीं, अरे हो सकता है प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, या समझ के अभाव में भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन जिस दिन आपको ये महसूस हो गया कि सत्य का बहुत बड़ा महत्व है, तो फिर आप उसके आधार पर चलोगे, सत्य की साधना करोगे और एक दिन आपका विकास हो जाएगा, अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। ये संसार भी जो चल रहा है वो सत्य के आधार पर चल रहा है, सूरज भी जो चल रहा है वो सत्य के आधार पर चल रहा है, ऐसा ज्ञानी जनों का मत है। इसलिए सत्य की साधना करो। और जो सत्य की साधना कब होगी, तो आप मन से सत्संगत करोगे, मन से सत्संगत करोगे तो सत्य की आराधना होगी। और जो मन से सत्संगत करता है वो कभी भी असत्य का सेवा नहीं करता है। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज आप कहते हैं जो सत्संगत करता है, संतों की सेवा करता है, व्याख्यान वाणी सुनता है, वो आगे बैठता वो झूठ नहीं बोलता है। तो महाराज जो आगे बैठने वाले वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो क्या पीछे बैठने वाले झूठ नहीं बोलते हैं? अरे आगे बैठना और पीछे बैठना वो अलग बात है, तो सत्संगत को समझना अलग बात है, सत्य को समझना अलग बात है। जो सत्संगत करता है और सत्य को समझता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं कहा गया है जो मनोयोग के साथ में सत्संगत करता है तो उसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है, तो कभी झूठ का आचरण नहीं करेगा। तीसरा मतलब मानोन्नति, वो हमेशा उन्नति को प्राप्त होता है। दो शब्द है, अवनति और एक है उन्नति, एक है विकास, एक है विनाश। जो सत्संगत करता है वो विकास को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, और जो सत्संगत नहीं करता है और जो बुरी संगति में फंस गया है वो अवनति और विनाश को प्राप्त होता है। कभी कभी हम सुनते हैं, लोगों से भी सुनते हैं कि महाराज मेरा इतना अच्छा लड़का और ये कुसंगति में फंस गया और आज ये स्थिति बनी है कि मुझे भी कहीं जाना है तो सोचना पड़ता है, माथा नीचे करना पड़ता है। क्यों? वो पूरी संगति में फंस गया। लेकिन सत्संगत जो करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। आप देखो अर्जुन माली का उदाहरण ले लो आप। अर्जुन माली का, उन्होंने सच्चे मन से सत्संगत की, साधना की, क्या परिणाम आया? प्रकाश को प्राप्त हो गए और केवल ज्ञानी हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। और किसके संपर्क में आए? पहले श्रावक सुदर्शन के संपर्क में आए और फिर गुरु भगवान के संपर्क में आए, भगवान के दर्शन किए, भगवान के आभा मंडल को देखा और मुझे तारो तारो तारो, और भगवान ने देखा इसकी आत्मा का उद्धार होने वाला है, तो उन्होंने दीक्षा ली और 6 महीना साधुपन, कितना बेले बेले की तपस्या, 6 महीना साधुपन पाना और कठोर साधना की, कठोर उत्सर्गों को सहन किया, परिश्रम को सहन किया, गालियों को सहन किया, 1.5 महीना तक साधना की। 1.5 महीना उत्तर दिशा में, 1.5 महीना पूर्व, 1.5 महीना दक्षिण और 1.5 महीना पश्चिम, कुल मिलाकर 6 महीना की साधना। कितनी? 6 महीना की साधना, ज़्यादा नहीं, 6 महीना की साधना और बेले बेले की तपस्या, बेले बेले की तपस्या पाना में ये साधना की, परिणाम भी आया, कर्मों का अक्षय करके मोक्ष पधार गए। चंद्रकोशी का उदाहरण ले लो आप, चंद्रकोशी का उदाहरण ले लो। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। वाल्मीकि की घटना ले लो आप, उन सबको हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने उल्लासनगर का एक भाई था सिंधी नारायण दास, जो खूंखार आदमी था, खूंखार, लेकिन संतों के संपर्क में आया, संतों के आवा मंडल को देखा, बातचीत की और दिशा और दशा बदल गई और कितनी उसने उन्नति की। आज पूरे मुंबई में, अब तो रूप थोड़ा दूसरा है, जितने भी सभा भवन है मुंबई में, जितने भी सभा भवन है, संभवतः सबसे पहला सभा भवन उल्लासनगर का था, तो जमीन से बना, मतलब बाकी तो फ्लैट लिए ऐसे हैं, और उन्हें 4 या 5 तला तक सभा भवन बनाया और आज वहाँ 50 घर करीबन तेरापन समाज के अधिकांश वो सिंधी परिवार है, सिंधी परिवार हैं। और जब भी वो आपस में मिलते हैं सिंधी, तो जय तुलसी बोलते हैं, जैसे आप जय जिनेंद्र बोलते हैं, जय तुलसी बोलते हैं। और हम भी वहाँ 18 दिन रुके थे मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में, फिर बाद में आचार्य के साथ गए, पहले भी गए, पीछे भी गए, 3-4 बार जाने का काम पड़ा। रात को 10:30 से 11:30 व्याख्यान देना होता, पहले
और 12 बजे सोते। अब तो गुरुदेव ने नियम बना दिया कि नहीं, जिनकी इच्छा वो आएगी, इतनी देरी नहीं होगी। लेकिन वहाँ के जो लोग इतने भावुक है, इतने सत्संगत करने वाले हैं, तो कुछ परिवारों ने बहुत अच्छा विकास भी किया, उन्नति भी की। क्यों? उन्होंने सच्चे मन से सत्संगत किया। एक उल्लासनगर की बात नहीं है, और भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, हमारे समाज में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी सत्संगत नहीं करते थे, कभी संतों के पास में नहीं आते थे, और जो संतों के संपर्क में आए और सत्य को समझना, धर्म को समझा, साधना को समझा, और आज ये स्थिति है कि दिन में 5, 7, 10 समाज नहीं करे तो उनको शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती। क्यों? उन्होंने सत्संगत के महत्व को समझ लिया। तो मानो नति कि दिशति पाप मपा करोति, और उसके पाप कर्म भी दूर हो जाते हैं। कैसे दूर हो जाते हैं? पस्थवेन भव संतति सन्निवादं पापं क्षणा क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासो सूर्यांशो भिन्न विवसावर मंद। कितना सुंदर है। सघन अंधकार है, घोर अंधकार है, और सूरज के आने के बाद अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही घोर पाप है, जन्म जन्मांतर के पाप है, पूर्वार्जित कर्म है, और सच्चे मन से क्षण भर के लिए भी सत्संगत की, उसके पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, क्षण भर की सत्संगत बहुत समुद्र से पार लगा देती है, और क्षण भर की गफलत जिंदगी को कैद बना देती है। अब एक क्षण का कितना महत्व है, एक क्षण का, एक तो आत्मा का उत्थान और एक आत्मा को पतन में डाल देता है, नीचे गिरा देता है। और तो यहाँ बताएं उसके पाप दूर हो जाते हैं। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो सच्चे मन से सत्संगत करते हैं तो उनके कषाय भी पतले हैं, वासना कामना पतली है। हर समय वो आत्मनिरीक्षण करते हैं कि महाराज मेरे कहीं भी पाप कर्म का बंधन न हो जाए, कहीं भी मेरे दोष न लग जाए, कहीं भी मेरे मन में अन्यथा का भाव न आ जाए। ये क्यों हो रहा है? कि वो सच्चे मन से सत्संगत कर रहा है और वो सोच रहा है मुझे बदलना है। ऐसे तो हमारे समाज में बहुत बदलाव आया है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे समाज में इतना बदलाव आएगा। लेकिन ये बदलाव दूसरा है और ये बदलाव दूसरा है परिवर्तन। समझे नहीं? मतलब कहते नहीं, शराब छोड़ी बरंडी पीना शुरू किया तो बदलना बेकार है। बीड़ी छोड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। कभी कभी हम त्याग कराते हैं, भाई गुटखे का त्याग कर ले, तो साथ में ये और भी कहता हूँ कि दूसरा शुरू मत करना भया कि मेरे तो गुटखे का त्याग है, मैंने आज से बीड़ी का त्याग किया, सिगरेट का त्याग थोड़े किया है, तो ये भी बताना पड़ता है। तो वास्तव में कौन बदलेगा? तो बूंद से समंदर होता है, वास्तव में वही बदलना, परिवर्तन श्रेष्ठ होता है। मतलब एक गलत काम छोड़ा, दूसरे गलत काम को पकड़ लिया, महाराज मैं तो बदल गया नहीं, महाराज बदल गया। देखो महाराज क्या पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, और आज तो पता भी नहीं चलता है ये बेटी है या बहू। कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, भाई तुम्हारा पियर कहाँ है? किसी घर में गोष्ठी जाते नहीं कि तुम्हारा ससुराल का, तो यही तो मेरा ससुराल है। पियर हम सोचते इसका यही पियर होगा, तुम्हारा ये पियर नहीं है तो ससुराल है, पियर दूसरी जगह है। कितना बदलाव आया है। ठीक है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। गुरुदेव तुलसी ने भी हमारे समाज में बहुत बदलाव लाया, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए जिससे चरित्र पर आँच आती हो। ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए जिससे शरीर मन भाव पर प्रभाव पड़ता हो, और ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए जिससे समाज को नीचे देखना पड़े। बदलना अच्छी बात है, पर ध्यान के द्वारा हम बदलते हैं, रसायनों को भी बदलते हैं, बदलना अच्छी बात है, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे मतलब शरीर, आत्मा, परिवार, समाज को नुकसान होता हो। लेकिन जो सत्संगत करता है तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। चेते प्रसादयति, कितना सुंदर कहा है, आगे बताया गया है जो सत्संगत करता है वो प्रसाद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, चित्त में हमेशा उसके आनंद ही आनंद रहता है। कभी भाई बहनों को पूछते हैं जो सत्संगत करने वाले निरंतर 5-5, 10-10 समय करते हैं, पूछते कैसे? मेरा आनंद में है, आनंद में, चित्त में प्रसन्नता है। और गुरुदेव के वहाँ जाते हैं और कभी हम श्रावकों से बात करते, महाराज घर जाने का ही मन नहीं होता है। आप लोग भी कहते हैं घर जाने का ही मन नहीं होता है।
पहले तो यहाँ से जाने का मन नहीं होता है, पहले घर छोड़ने का मन नहीं होता है, अब घर छोड़ दिया तो घर जाने का मन नहीं होता है। शिविर में आते हैं, पहले तो आनाकानी करते हैं, आनाकानी महाराज इतना 8 दिन कैसे निकालेंगे, 3 दिन कैसे निकालेंगे, 5 दिन कैसे निकालेंगे। अब जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आ रहा है और फिर आप क्या सोचते हो घर जाकर क्या करेंगे, 2 दिन का और शिविर लग जाए, 3 दिन का और एक्स्ट्रा शिविर लग जाए। जब तक संपर्क में नहीं आते हैं, जब तक सत्संगत नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तब तक आपको अनुभूति कहाँ से होगी। तो जो सत्संगत करता है उसको सत्य की आदि की अनुभूति होती है, जिससे उसको उसके चित्त में प्रसन्नता का भाव रहता है। चेते प्रसादति दीक्षित तनोति कीर्ति, और फिर उसकी कीर्ति चौं दिशा में फैलती है। आज हम बार बार जो घटनाओं सुनाते, क्यों सुनाते हैं? दूसरों को प्रेरणा मिले। तो वो घटना चौदिशी में एक घटना सुनाता हूँ तो आप हजारों लोगों को कहते हैं, आपके जो सगे संबंधी कोई नई घटना सुनते हैं, कोई नई बात है तो आप आगे से आगे प्रचार। तो जो सत्संगत करता है उसकी कीर्ति फैलती है और सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। और सत्संगत है कथा किंग न करो पुंजा, सत्संगत करने वाला व्यक्ति क्या नहीं करता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को सत्संगत करना चाहिए और जो सत्संगत करता है तो वो आगे बढ़ता है। अब प्रश्न खड़ा होता है सत्संगत क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो पहला कारण बताया है, सत्संगत मोह के कारण नहीं करता। कभी कभी मोह इतना प्रबल होता है, मोहनीय कर्म इतना प्रबल होता है, रागद्वेष इतना प्रबल होता है, जिनके कारण वो सत्संगत नहीं करता है। जिसके कषाय प्रबल होते हैं वह सत्संगत नहीं करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कभी कभी तो आपके मन में ये भी आ जाता है। एक भाई ने अपने भाई से कहा महाराज का व्याख्यान सुन ले, कि मैं खुद ही व्याख्यान सुना देता हूँ। और कभी कभी तो सामने तो नहीं बोलते हैं, तो मैं तो महाराज से भी ज़्यादा अच्छा व्याख्यान देता हूँ, मेरे को क्या सुनने की आवश्यकता है। लेकिन आप संतों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी ज्ञानी विज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? पहली बात तो गुणस्थान में फर्क है। आपका 5वां है और हमारा 6वां है। राई और पहाड़ में कितना अंतर है, उतना ही अंतर गृहस्थ और साधु में है। क्यों? साधु की साधना बोलती है, साधना बोलती है। ये बोलना भी कला है। वो आप भाषण जो देते हैं वो क्षणिक प्रभाव एक दृष्टि से होता है, लेकिन साहित्य का जो प्रभाव है, आचरण का जो प्रभाव है, चरित्र का जो प्रभाव है, त्याग का प्रभाव है, वो लंबे समय तक स्थायी होता है। कभी कभी आप कहते नहीं कि महाराज शादी पन्ना जी का नाम लेते हैं, दीर्घ तपस्विनी, शादी अनसा जी का नाम लेते हैं। सत्या तो और भी बहुत हुई है, सत्या तो और भी बहुत हुई है, और पन्ना जी से भी बढ़कर सत्या हुई है, ज्ञानी हुई है, टॉप की हुई है, लेकिन उनको कम याद करते हैं और तत्संग को ज़्यादा याद करते हैं। कारण इसके पीछे कारण है। क्यों? एक रूप अलग। ऐसे तो वो भी चारित्रवान थे, ऐसी बात नहीं, वो भी चारित्रवान थे, लेकिन साथ में तपस्या आदि का और क्रम बढ़ जाता है, आचरण जिनका और प्रशस्त होता है, लेकिन उनका अलग मूल्य होता है, अलग। कभी कभी कहते हैं ये बैरागी साधु साध्वी है, आचारवान साधु साध्वी है, त्यागी है, ये है वो है, ऐसे सब साधु है, सब त्यागी है, सब वैरागी है, लेकिन उसमें भी अंतर तत्वता का, कि भगवान महावीर ने कहा है कोई बीज के चंद्रमा के समान है, कोई पूनम के चंद्रमा के समान है। और साधु बनना एक बात है, साधना में लीन रहना दूसरी बात है। माँ तो मुंडाया, लेकिन मन नहीं मुंडाया है। हम भी आपके घरों में से आए हैं, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं। हमारी साधना हमें करनी है, हमारा ये लक्ष्य है कि मुझे भी वैसा बनना है, कर्मों का क्षय करना है। तो इसलिए सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य होता है। लेकिन वो सत्संगत क्यों नहीं कर पाता है? मोह के कारण। सत्संगत क्यों नहीं कर पाता है? कषाय के कारण। कषाय के कारण सत्संगत क्यों नहीं कर पाता है? अज्ञान के कारण। कभी कभी जानकारी का अभाव होता है तो वो सत्संगत कर नहीं पाता है। और सत्संगत क्यों नहीं कर पाता है? तो विषय में डूबा हुआ रहता है, राग में, देश में, शब्द में, रूप में, रस में। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार की बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए क्रिकेट चल रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए, इधर क्रिकेट भी चल रहा है और इधर संतों का प्रवचन भी हो रहा है। प्रवचन में लोग कम आएंगे और क्रिकेट ज़्यादा देखेंगे। कभी कभी कहते महाराज आज तो फाइनल है, ऐसे पहले बोलते नहीं फाइनल है, तो महाराज थोड़ा समय चेंज कर लो,
थोड़ा समय चेंज कर लो या 2 दिन इधर उधर कर लो, और नहीं तो आज लोग आपके व्याख्यान में या शिविर में आदि में नहीं आएंगे। क्यों? उनके प्रति आकर्षण है, सुनने में आकर्षण है, कितने छक्का मारा, कितने चौका मारा, लेकिन न पाकिस्तान रोटी आपको देता है और न भारत आपको रोटी देता है, फिर भी वो आकर्षण है। क्यों आकर्षण है? एक संसारी जीव है और खेल कूद में आकर्षण होता है, शब्द आदि में आकर्षण होता है, वो इसके कारण वो सत्संगत कर नहीं पाता है, शब्द रूप में उलझा हुआ है, रस में गंध में उलझा हुआ है। और एक बताएगा जो ज़्यादा संसार से प्रीत रखने वाला है, संसार से ज़्यादा प्रीत रखने वाला है, तो वो भी सत्संगत नहीं कर सकता है। और जो नींद लेने वाला है वो भी सत्संगत नहीं करता है। कुछ लोगों को नींद भी खूब आती है, बहुत नींद आती है, नींद आती है, मैं क्या करूं, नींद आती है। कुछ लोग तो व्याख्यान में आते हैं और बैठे ही कायसक शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कायसक शुरू हो जाता है। और कायसक का अर्थ दूसरा है, यहाँ मतलब वो नींद लेना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो नींद लेता है, नींद लेता नहीं तो सही भी नहीं बोलता। हम कहते तू नींद ले रहा कि नहीं महाराज, नहीं महाराज। कभी कभी ऐसा भी होता है, महाराज मैं तो गहराई में जा रहा हूँ, आपने हमारे को डिस्टर्ब करा दिया। वो आसो जी नाम की घटना आती है, आसो जी नाम की बार बार हमारे संत सज्जा वो सुनाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है वो बार बार सुनाई जाती। क्यों सुनाई जाती है? इससे आपको प्रेरणा मिलती है और रस मिलता है। आचार्य भिक्षु मांडा में प्रवचन करे थे, रात का समय था, प्रवचन करे थे। आसो जी नाम के श्रावक को क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। तो भिक्षु साहब ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? कि नहीं महाराज, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का। भिक्षु साहब ने सोचा नींद भी ले रहे हैं और ऊपर से और कह रहे मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। तो वो तो भिक्षु थे, वो द्रव्य क्षेत्रकाल भाव के ज्ञाता थे, वो पशुओं के नहीं मनुष्यों की ग्वाला थे। कहने गोपालक थे, मतलब मनुष्यों को कैसे अवेना, मनुष्यों को कैसे वश में करना, कैसे प्रेरणा देना। थोड़ी देर के बाद में उनको नींद आने लगी और आचार्य भिक्षु ने पलट कर कहा, आसो जी जीते हो जागते हो? कि नहीं महाराज। और जो नींद लेने वाला है वो कभी सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है तो नींद आ जाती है। नींद आना एक अलग बात है। क्यों? नींद का संबंध दर्शनावनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक कारण भी होते हैं। दर्शनावनी कर्म के उदय से भी नींद आती है और कभी थकान के कारण भी नींद आती है, दवाओं के कारण भी नींद आती है, और कभी फ्री माइंड वाला होता है, टेंशन नहीं है तो भी नींद आ जाती है। और कुछ लोग तो गोली लेकर सोते हैं तो भी पूरी नींद नहीं आती है, और कुछ मालिक को नींद नहीं आती है, और मालिक के जो ड्राइवर होते हैं वो आराम की नींद लेते हैं, आराम की, कि उनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है मालिक को, हमारे को किस बात का टेंशन है? तो जो ज़्यादा नींद लेता है और नींद में डूबा हुआ रहता है वो व्यक्ति सत्संगत नहीं कर सकता है। इसलिए सत्संगत जरूरी है। और जो व्यक्ति सत्संगत करता है वो आगे बढ़ता है। सत्संगत के साधक तत्व भी है, बाधक तत्व भी है, और सत्संगत का क्या परिणाम आता है ये सब जानकारी रखनी चाहिए। रोहिणी चोर की घटना आपके सामने है। एक थोड़ी देर के लिए सत्संगत, मतलब कानों में सद पड़े, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। तो इसलिए सभी भावना भाई, हमारा भी वह दिन आए कि हम मनोयोग के साथ सत्संगत करें, और सत्संग से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। हमारे संतों का गीत भी है नहीं, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संग जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संग नास्तिक भी आस्तिक, नास्तिक भी आस्तिक, पापी भी पावन बन जाता, पापी भी चाबी से ताला खुलता है,
सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संग। नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। कौन बना? परदेशी राजा। परदेशी राजा नास्तिक था, धर्म को नहीं मानता था, क्रूर प्रकृति वाला था, और केसी स्वामी के प्रभाव से वह आस्तिक हो गया। और पापी भी पावन हो जाते हैं। चिलाती पुत्र की घटना है, नित्य प्रहरी की घटना है। ये कितने पापी थे, कितनी हिंसा करने वाले थे, लेकिन ना संतों का योग मिला, सूत्र मिला और वो तर गए। तो सत्संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे चाबी से ताला खुल जाता है, वैसे ही सत्संगत के द्वारा भीतर में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, और भीतर का ताला खुल जाता है और सत्य उद्घाटित हो जाता है। तो सत्संगत चाबी के समान है। जैसे चाबी से ताला खोलते हैं, तो वैसे ही सत्संगत के द्वारा हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। इसलिए सत्संगत जरूर करना चाहिए। जब भी अवसर मिले सत्संगत करो। जब भी संतों का, सत्यों का सानिध्य मिले, बड़े लोगों का सानिध्य मिले, अच्छी बातें मिल रही हैं, वहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये एक ध्यान रखने की बात है, अपनी परंपरा का भी बोध होना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज अच्छी बातें सुनाते इसलिए हम भी चले गए, वो भी भगवान की बातें सुनाते हैं। अरे भगवान की बात सुनाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, पहले तो ये है कि आपको पूरा ज्ञान है कि नहीं है, पूरा ज्ञान है या नहीं है। और कभी कभी क्या है, संप्रदाय के मोह में, अज्ञान या दोस्ती, सगे संबंधी के कारण आप रास्ता भटक जाते हैं। और रास्ता भटक गए और फिर जो मिथ्यात्व की प्रशंसा करता है, पाखंडी की प्रशंसा करता है और उनके संपर्क में रहता है, तो सम्यक्त्व की हानि। दर्शन में आता नहीं, पर पासन प्रशंसा, पर पासन संस्तव। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आलोचना किसी की नहीं करना, निंदा किसी की नहीं करना, अच्छी बात को ग्रहण करो, लेकिन अपनी परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए। परंपरा का ध्यान रखने वाला और वो व्यक्ति आगे बढ़ता। तो सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य है। बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए कि निरंतर सत्संगत करता रहूं और सत्संगत में रहूं। जब भी टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी टाइम मिले सत्संगत करते रहो, सत्य की साधना करते रहो, आत्मनिरीक्षण करते रहो। उसके लिए ध्यान और स्वाध्याय का प्रयोग करते जाओ। आया नहीं, जो मैंने बताया नहीं, पहले पौर में स्वाध्याय, दूसरे पौर में ध्यान, जो आया था नहीं। यहाँ ध्यान का मतलब है जो आपने जो स्वाध्याय किया है और उस पर अनुचिंतन करना। एक एक पद पर चिंतन करते जाओ, अनुप्रेक्षा चिंतन करते जाओ। करते करते आपका और विकास हो जाएगा। ध्यान, प्रेक्षा, स्वाध्याय का ये जो सत्संगत के सहायक है। स्वाध्याय करते वो भी सत्संगत का सहायक है। संतों की संगति करना, आत्मचिंतन करना, अपनी कमियों को देखना, अपने दोषों को देखना, ये देखते देखते व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो मैंने प्रारंभ में आपको कहा था, यदि जीवन को आलोकित करना है तो हमें सत्संगत की साधना करनी होगी। और सत्संगत की साधना कराने वाले कौन होते हैं, प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं, संत होते हैं। तो हमेशा संतों की संगति में रहना चाहिए। और संत भी कौन होते हैं वो भी आपके ध्यान में रखने की बात है। आचार्य कालगुणीराज फरमाते थे, कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवनं त्रयं तासु तेसु विरक्तो यह सद्वितीय परमेश्वर है। कितना सुंदर है। जो कांता और कंचन के चक्र से जो पूरा संसार गिरा हुआ है, उनसे जो निजात पा लेता है वह साधु है, द्वितीय परमेश्वर है। भगवान, साधु को भी भगवान कहा गया है। तो इसलिए साधुओं की संगति करो, सज्जनों की संगति करो। सज्जनों की संगति करने से संवाद और दुर्जनों की संगति करने से क्या होता है, विवाद। और सत्संगत, संतों की, सज्जनों की संगति से समाधान मिलता है और दुर्जनों की संगति से समस्या बढ़ती हैं। इसलिए यहाँ तक कहा गया है दुर्जनों की परछाया भी नहीं पड़नी चाहिए। कहते हैं परछाया भी उनसे दूर, दुर्जनम पठनम वंदे, ऐसा भी कहा गया है। दुर्जन आदमी को पहले वंदना कर लो, पहले वंदना कर लो। तो इसलिए हमेशा सज्जनों की संगति करो। तो आज ये हमारे प्रवास का कौन सा दिन है, 6ठा दिन है ना, 6ठा दिन है। और कल 7वां, परसों 8वां और शिविर का समापन भी है। और आज दोपहर में ज्ञानशाला की जो प्रशिक्षिकाएँ हैं
उनकी गोष्ठी रखी गई है, उच्चारण शुद्धिन और भी कई बातें बताई जाएगी, तो वो भी। और रात को 7 से 8 तेरापन प्रोफेशनल की भी कक्षा रखी हुई है, ये ध्यान की, तो वो ऊपर है, ऊपर रखी हुई है 7 से 8। और हमारा कार्यक्रम नीचे चलता रहेगा 7:30 के बाद आरस बंदा का। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन